दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी का मसला हर रोज फंसता है, हर रोज निकलता है। लेकिन इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बड़ी बड़ी बातें चल रही हैं। चैंपियंस ट्रॉफी को लेके इतनी बातें चल रही हैं, अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इस वक्त जय शाह साहब ने पीसीबी को बॉयकॉट कर दिया है। जी हाँ, जय शाह साहब ने पीसीबी को बॉयकॉट कर दिया। आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही थी, लेकिन इस वक्त देखिए जय शाह साहब मशरूफ हो चुके हैं इंडियन क्रिकेट के अंदर। जी हाँ, इसके ऊपर बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि चैंपियंस ट्रॉफी का बॉयकॉट किया जा रहा है, अब आपको मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी को लेके बड़ी बड़ी डील्स हुई थी। जैसे कि हाइब्रिड मॉडल की जो डील हुई थी, हाइब्रिड मॉडल की डील बनाई गई थी कि भाई इंडिया अपने सारे मैचेस यूएई में खेलेगा। इस पे पीसीबी ने भी एग्री किया था, बीसीसीआई भी इस पे एग्री हो गया था, आईसीसी भी खुश हो गया था कि भाई हमारा काम तो निकल गया, हमारे को मतलब है पैसा कमाने से। और अब इंडिया पाकिस्तान का मैच चांद पे भी होगा तो हम पैसा कमा लेंगे। लेकिन उसके बाद जो कहते हैं ना कि ऊंट करवट पे बैठा ही नहीं, माना जा रहा था कि ऊंट अब करवट पे बैठ गया है, सलाहें सारी हो गई हैं, सारे फैसले हो गए हैं। लेकिन उसके बाद पीसीबी ने अपनी दादागिरी दिखाई। पीसीबी ने दादागिरी दिखाते हुए ये बात बोली कि जनाब, अगर हमारी टीम भी इंडिया का दौरा करती है, यानी कि कोई भी आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर, तो हमारी टीम भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेगी। जी हाँ, इस पे जय शाह साहब को, बीसीसीआई को कोई एतराज़ नहीं हुआ कि आप अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेल लीजिएगा जब आप 2026 टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए आएंगे। लेकिन पाकिस्तान की बेगैरती, पाकिस्तान की लानत यहाँ पे ख़त्म नहीं होती दोस्तों। इन्होंने ये बोला कि भाई जब सेमीफाइनल फाइनल में हमारी टीम पहुंचेगी तभी भी हम इंडिया नहीं आएंगे। मतलब ये टिट फॉर टैट वाली चीज़ लगाने लगे। जी हाँ, टिट फॉर टैट वाली जो चीज़ इन्होंने लगाई है कि भाई हम अब इंडिया नहीं आएंगे। और इन्होंने सिक्योरिटी का हवाला देते हुए ये बात कही है कि भाई देखिए हमारी जो टीम है वो इंडिया में सेफ नहीं है। लेकिन इस पे बीसीसीआई ने एतराज़ जारी किया है और बीसीसीआई ने ये बात कही है कि भाई हमारे यहाँ पे किसी भी प्लेयर के ऊपर, किसी भी टीम के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ आज तक, कोई गाज नहीं गिरी आज तक। लेकिन जहां पाकिस्तान जो है वो सेफ नहीं है, इसके ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट्स हुई। तो इस वक्त जो चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है ना दोस्तों, वो फंसा हुआ है। अब जय शाह, आपको मालूम है, वो ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो चुके हैं। जय शाह साहब ब्रिस्बेन के अंदर, गाबा के अंदर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच जो कल से शुरू होगा उसको वहां पे देखेंगे भी। और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन बोर्ड के साथ काफ़ी मीटिंग्स करनी है फ्यूचर प्रोग्राम को लेके। तो इसमें पीसीबी एकदम डिनाइल पे आ गया है। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी का जो मसला है ना, इसमें तीन बड़ी चीज़ें निकल सकती हैं। तीन बड़ी चीज़ें ये हो सकती है कि भाई पहली बात, चैंपियंस ट्रॉफी को कैंसिल करा दिया जाए। अब चैंपियंस ट्रॉफी अगर कैंसिल होती है तो इस पे पीसीबी को, आईसीसी को, दोनों को मिलके बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। कहा जा रहा है, जानने वालों की अगर बात माने, तो 22,000 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस का पाकिस्तान को इस पे नुकसान हो जाएगा। और आईसीसी को तो जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा है। वहीं अगर दूसरी बात की जाए तो भाई चैंपियंस ट्रॉफी को शिफ्ट करने की बात कही गई है। मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसको आगे कर दिया जाए, उसको डिले कर दिया जाए। अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी को डिले कर दिया जाएगा तो ये भी आप मानिए कि ये कैंसल के कगार पे खड़ी है। क्योंकि दोस्तों आगे जितने भी फ्यूचर प्रोग्राम आ रहे हैं उसमें कोई विंडो निकलेगी ही नहीं, यानी कि टीमें आपस में बायलैटरल खेल रहे होंगे। फिर अंडर 19 वर्ल्ड कप भी है और 2026 का टी20 वर्ल्ड कप भी है। तो ये दो बड़े फैक्टर हैं। और तीसरा फैक्टर ये हो सकता है, जिस तरीके से मैंने बताया, कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान जो है वो कहे कि भाई हमें चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी ही नहीं है। अब इस पे अगर पाकिस्तान ये कहता है कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे ही नहीं क्योंकि इंडिया साइन नहीं कर रहा, तो इसमें भी पाकिस्तान को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। क्योंकि अगर आईसीसी के अंदर बात की जाए तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेके पीसीबी को रगड़ा लग चुका है। काफ़ी बोर्ड्स ने जय शाह के हक में, काफ़ी बोर्ड्स ने बीसीसीआई के हक में
वोटिंग की थी। और अब पाकिस्तान अपनी ही बात पे पीछे हट रहा है, अपनी ही बात को मान नहीं रहा। मतलब इनके जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स थे, जब ये 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया आए थे तो उन्होंने ट्वीट्स किए थे, इन्होंने मीडिया के अंदर ये बात आके बोली थी कि भाई हमें इंडिया के अंदर बहुत मज़ा आ रहा है, हम यहाँ बिरयानी खा रहे हैं, हम यहाँ निहारी खा रहे हैं और हमें यहाँ पे कोई मसला नहीं है, मतलब इंडिया इज़ वेरी सेफ। इन्होंने खुद, बाबर ने, रिजवान ने ये ट्वीट्स करके दुनिया को बताया था कि इंडिया बहुत सेफ कंट्री है। तो अब अचानक पीसीबी को ये कौन सा सांप सूख गया, ये कौन सा सांप जो है पीसीबी के गले लग गया, जो ऊंट ये है वो करवट ले ही नहीं रहा कि भाई जब चाहो चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में आप कोई और नई खबर, कोई और हड्डी घुसा दो बीच के अंदर। लेकिन इस वक्त जो पीसीबी है वो कटघरे में खड़ा हो रहा है, क्योंकि अपनी बात से पीछे हटना ये पीसीबी का काम है। ये पीसीबी पहले भी कर चुका है और अब चैंपियंस ट्रॉफी को लेके पीसीबी ने 2 बार हरकत करी है। जब इन्होंने इस वक्त एग्रीमेंट साइन करके ये बात कही कि भाई हम हाइब्रिड मॉडल पे तैयार हैं, लेकिन उसके बाद इन्होंने साथ साथ में ये बात डाल दी कि जब हम इंडिया जाएंगे तो हम भी अपने मैचेस हाइब्रिड मॉडल की तरफ खेलेंगे। तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर ये बताने की कोशिश करी है कि भाई पाकिस्तान जो है, पीसीबी जो है, इनके चेयरमैन मोहसिन नकवी, इनकी स्टेटमेंट जो है बर वक्त बदलती रहती है दोस्तों। ये अपने स्टांस पे कभी खड़े नहीं रहते हैं और ये खुद अपने गिरेवान में कभी झांकते नहीं हैं। और अगर ये ज़रा सा भी अपने गिरेवान में झांक के देखेंगे ना तो इनको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान की दुनिया के अंदर या पीसीबी की दुनिया के अंदर वैल्यू क्या है। अब पीसीबी को जितने भी बोर्ड्स हैं वो साइडलाइन करने के कगार पे हैं। बांग्लादेश का बोर्ड है, सिर्फ वो पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जितने भी और बोर्ड्स यानी कि अफगानिस्तान, इंग्लिस्तान, साउथ अफ्रीका, जनूबी अफ्रीका जिसे हम उर्दू में कहते हैं जनूबी अफ्रीका, सारे बोर्ड्स, न्यूजीलैंड का, ऑस्ट्रेलिया का, ये सब इस वक्त जे शाह साहब के साथ खड़े हैं, क्योंकि आईसीसी और जे शाह साहब अब एक हो गए हैं। बीसीसीआई और आईसीसी इज़ ओनली वन थिंग। तो पाकिस्तान को बैंकरप्ट अब होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, क्योंकि जितने भी ब्रॉडकास्टर हैं ना इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेके, वो पाकिस्तान पे मुकदमा भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने डील जो है ब्रॉडकास्टर्स के साथ पीसीबी ने साइन की हुई है। उसमें से जितना भी प्रॉफिट आना था वो सब साइन हो चुका है। तो अब इस वक्त बैकआउट करना चैंपियंस ट्रॉफी से या फिर इंडिया को धमकी देना कि हम नहीं आके खेलेंगे, हमारे मैचेस जो हैं वो आप श्रीलंका में कराइए और हम सेमीफाइनल फाइनल भी नहीं खेलेंगे, तो ये एक बड़े बोर्ड को धमकी देना है। और इस बड़े बोर्ड को धमकी देके आपको दुनिया में साइड लाइन कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए आप इस शो को लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलती हैं तमाम अपडेट्स क्रिकेट की। LBW।